बाबर आजम के स्पेस में अगर बात की जाए, आई थिंक 20,000 से ज़्यादा वहाँ पर फैंस, ये बताया गया कि भाई बहुत ही पॉपुलर ये सेशन था, बहुत ज़्यादा हाईली एंटिसिपेटेड था। तो कहीं ना कहीं पीसीबी जो नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब जो नए पीसीबी के चेयरपर्सन है, उनकी लेड ये पीसीबी जो गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो नाखुश है। शाहीन अफरीदी का जो स्पेस सेशन था, वहां पर 4,000 से ज्यादा लोग, फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं पीसीबी ये सारी चीजें कंसिडर करेगा, जो कुछ बदलाव करे जा सकते हैं कि भाई ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज से खिलाड़ी फ्यूचर में मतलब इनसे बचे, क्योंकि अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट के साथ हम सब जानते हैं कि भाई बाबर आजम रिसेंटली हमने देखा था एक स्पेस सेशन में, अगर आप बात करते हैं एक स्पेसेस एक सेगमेंट होता है कि जहां पर आप कह सकते हैं कि अपने फैन से आप कह सकते हैं इंटरेक्शन कर सकते हैं। और बाबर आजम के स्पेस में अगर बात की जाए, आई थिंक 20,000 से ज़्यादा वहाँ पर फैंस, ये बताया गया कि भाई बहुत ही पॉपुलर ये सेशन था, बहुत ज़्यादा हाईली एंटिसिपेटेड था कि जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर चेहरे हैं उनसे फैंस अपने सवाल पूछ पाएंगे। बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुई जो उसमें से अपडेट्स निकल कर आई, जो कुछ उन्होंने वहाँ पर बयान दिए। उसके अलावा शाहीन अफरीदी, 1 फरवरी को तो बाबर आजम का ही स्पेस था, 4 फरवरी को शाहीन अफरीदी का भी स्पेस था, स्पेस सेशन था। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी बोली जो कि पीसीबी को पसंद नहीं आई हैं, जैसा कि हमने देखा भी है रिसेंटली। मोहम्मद आमिर पर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, जो फैन ने एक सवाल पूछा, उन्होंने एंटरटेन करा उस बात को लेकर कि हाँ मैं बात करूंगा, मैं आमिर भाई से बात करूंगा एंड ऑल, वो सारी चीजें वहां पर उन्होंने शेयर करी। लेकिन अब उसको लेकर पीसीबी की तरफ से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्रेसेस डिसकंटेंट with the former captain बाबर आजम and the current T20I कैप्टन शाहीन अफरीदी। तो कहीं ना कहीं पीसीबी जो नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब जो नए पीसीबी के चेयरपर्सन है, उनकी लेड ये पीसीबी जो गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो नाखुश है। अब बहुत सारी चीजों से नाखुश है। देखिए कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं, और वो भी इस स्टेचर के, जो बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, कहीं ना कहीं पीसीबी को लगता है कि अगर इस तरीके के सेशंस होंगे, और ऑब्वियसली ये जो सेशंस कंडक्ट कराए हैं वो खिलाड़ी खुद नहीं करते, उनके एजेंट्स होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, तो उस तरीके से सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। लेकिन खिलाड़ियों को इन सब चीजों से बचना चाहिए, ये पीसीबी का मानना है। और कहीं ना कहीं जो अभी तक क्लॉजेस थे, जो खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके क्लॉजेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं अब पीसीबी बदलाव करने की सोचेगा, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। पीसीबी के एक टॉप ऑफिशियल ने मीडिया को जानकारी देते हुए जो कुछ कहा है, मैं आपको कोट करके बताऊंगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाबर आजम का जो एक्स सेशन था, करीबन 2,000 फैंस वहां पर पार्टिसिपेट किए थे। शाहीन अफरीदी का जो स्पेस सेशन था, वहां पर 4,000 से ज्यादा लोग। तो ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल ये हुआ, फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया इस तरीके का। आप कह सकते हैं कि इस तरीके की जो एक्टिविटी थी, जो जेस्चर थी खिलाड़ियों की तरफ से या जो उनके एजेंट्स हैं, तो फैंस को बड़ी पसंद आई। लेकिन पीसीबी इस बात से नाराज है कि भाई जो इन स्पेस सेशंस में दिए गए बयान बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकती हैं और उससे बवाल मचता है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को फर्दर फ्यूचर में इन सब चीजों से बचना होगा, और उसके लिए इवन कंसिडर करेगी पीसीबी कि नए क्लॉज बनाए जाएं, या जो क्लॉजेस हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट्स या फिर आप बदलाव लाने की कुछ उसमें पहल करोगे। द पीसीबी विल लुक टू रिविजिट सम ऑफ द क्लॉजेस दैट द सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स नीड टू अडेयर टू। तो कहीं ना कहीं पीसीबी ये सारी चीजें कंसिडर करेगा, जो कुछ बदलाव करे जा सकते हैं कि भाई ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज से खिलाड़ी फ्यूचर में मतलब इनसे बचे, क्योंकि अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी के जो स्पेस सेशन था उसमें उन्होंने मोहम्मद आमिर पर एक सवाल पूछा गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली, उन्होंने उसमें कह दिया था, ऑब्वियसली डेफिनेटली उन्होंने यही बात करी कि the clauses covering the social media activities of contracted players are now being reviewed again by the board। तो कहीं ना कहीं जो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो ये कंसिडर करेंगे कि दोबारा से जो खिलाड़ियों के जो क्लॉज हैं या फिर आप कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर ये गाइडलाइंस हैं तो उनको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और बदलाव किया जाएगा। और इस तरीके से वहां पर वो चाह रहे हैं कि ये जो पब्लिक Q&A सेशंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं और खिलाड़ियों को इनसे बचना चाहिए। और जो आप कह सकते हैं मोहसिन नकवी साहब जो नए चेयरमैन वहां पर बने हैं,
और उसके पहले भी हमने देखा है, बहुत ज्यादा बवाल मचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिलाड़ियों के सोशल मीडिया यूसेज को लेकर, एनओसीज ग्रांट ना करने को लेकर बहुत ज्यादा प्लेयर्स और बोर्ड के बीच बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि अनबन भी रही है, वो कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो कहीं ना कहीं पीसीबी चाहता है कि इस तरीके की चीजें फर्दर ना हो, एंड उन्होंने एग्जांपल दिया है कि भाई जो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का जो ये हुआ है अभी स्पेस सेशन, इस तरीके की इवेंट से, या फिर आप कह सकते हैं इस तरीके की गैदरिंग से, या इस तरीके की कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने से खिलाड़ियों को और उनके वहां पर बचना चाहिए जो उनके एजेंट्स हैं। Every PCB chairperson has tried to run the board in his own way. In some cases, even the ignored written clauses of the central contracts and given special permissions to player in the last 12 months. तो कहीं ना कहीं जो नए आपके चेयरपर्सन हैं पीसीबी के, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अब थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। ये एक पीसीबी के एक टॉप ऑफिशियल ने कोट करते हुए बताया है, नकवी क्लियरली वांट्स अ रिविजिट Naqvi clearly wants a revised media policy for players, and for this the PCB could revise some clauses of the central contracts. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि अब जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं और उसमें अब जो खिलाड़ियों के सोशल मीडिया यूसेज को लेकर जो भी क्लॉजेज हैं, अगर उसमें अभी तक ये सब चीजें मेंशन नहीं थी, लेकिन आगे ये बदलाव किए जाएंगे क्योंकि मैनेजमेंट नहीं चाहता कि खिलाड़ी ऐसी किसी अनवांटेड कंट्रोवर्सीज में फंसे जो इस तरीके के स्पेस सेशन से भी आप कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम लाइव्स वो सारे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। लेट्स सी इस पर और कुछ बड़ा एक्शन आता है और कुछ बड़ी अपडेट आती है तो आपके सामने हम डेफिनेटली अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पीसीबी का अब टारगेट फिर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी हैं, क्योंकि ये दोनों ही पाकिस्तान के बड़े और मोस्ट पॉपुलर खिलाड़ी हैं और दोनों ने ही अपने फैंस से बातचीत करने के लिए पिछले दिनों ट्विटर स्पेस पे अपने फैंस के सारे सवालों के जवाब दिए और इन दोनों खिलाड़ियों के ये सेशन लोगों में बड़े वायरल भी हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बाबर और शाहीन के फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम अपने फेवरेट खिलाड़ियों से बड़े आसानी से अपने दिल की बातें कर सकेंगे। लेकिन पीसीबी को ये बाबर आजम और शाहीन का ये ट्विटर स्पेस सेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि पीसीबी ये समझती है कि अगर इस तरह के सेशंस लगातार खिलाड़ियों के होते रहेंगे तो डिफरेंट कंट्रोवर्सी बनने के भी ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि तरह तरह के लोग आकर तरह तरह के सवालात खिलाड़ियों से पूछेंगे और जब खिलाड़ी इनका जवाब देंगे तो इनके इस जवाब से तरह तरह के मतलब भी निकाले जा सकते हैं और फिर खिलाड़ी सफाइयाँ ही देते रहेंगे। तो बेहतर है कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए ताकि खिलाड़ी मजीद इस किस्म की मुश्किलात और टेंशन को ना फेस करें और सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ही दे सके। आप लोगों को क्या लगता है कि पीसीबी की ये सोच ठीक है या फिर इस तरह के सेशंस खिलाड़ी के होते रहने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।